ये एक सुबह से जगह जगह के थक गया, इस लड़के को उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी बताते हैं। बचाओ बचाओ। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे मम्मी ऐसे कौन उठाता है यार? पैसे उठाने पर तो उठ ही नहीं रहे थे बेटा तुम। अब जल्दी बेड पे से उठोगे या पानी लाके डाले? अरे नहीं नहीं अभी उठ रहा है। जाओ दुकान से सामान लेके आओ तो। हाँ मम्मी थोड़ी देर में लेके आता हूँ। रहने दो, हम खुद ही लेते आएंगे, तुम आराम से फोन चलाओ। अरे जा तो रहा था मैं। अरे कब से बेल बज रहा है, देखो जरा कौन है। हाँ देखता हूँ। नहीं नहीं रहने दो तुम, हम खुद देख लेंगे। किचन से लेके बाहर तक सारा काम हम ही को तो करना होता है। अरे मम्मी को क्या हो गया यार? ये लो खाना। क्या मम्मी फिर से दाल चावल? ठीक है मत खाओ, जो मन है बना के खा लेना। अरे सॉरी मम्मी यही दे दो। बेड पे कैची रखी है, लेके आना तो। अभी लाता मम्मी। मम्मी कैची नहीं मिल रहा है। पता था बेटा तुमको ऐसे ही नहीं मिलेगी, इसीलिए हम पहले से ही लेके बैठे हुए थे, किसी काम के हो नहीं तुम। मम्मी जल्दी से बाहर चलो, भैया की बहुत भयंकर लड़ाई हो गई है। क्यों हुआ है और किससे? ये सब मुझे नहीं पता, बस आप जल्दी से चलो। हाँ हाँ चलो। यहाँ तो कोई नहीं है। अरे हाँ मम्मी आप तो अप्रैल फूल बन गई। चिंकी भैया मम्मी ये बैग दी है और बोली है कि तुमसे कभी बात नहीं करेंगी, तुम इस घर को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाओ। क्या? लेकिन ऐसे क्यों बोली मम्मी? मुझे नहीं पता। मम्मी है कहाँ? मुझे उनसे बात करनी है। मौसी के घर चली गई हैं, रुको अभी बात कराती हूँ। हाँ हाँ जल्दी कराओ। ये लो। चिंकी मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। पहले पकड़ के तो दिखाओ। आंटी आपको पता है फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। लेकिन बेटा तुमको कैसे पता चला? सरकार की तरफ से नोटिस आया है आंटी, मैंने आपके फोन पे भेजा है, देखिए। हाँ वॉर लॉकडाउन नोटिस तो आया है आंटी, लेकिन अभी उसको खोल के पढ़िए मत, पहले सबको भेज दीजिए फिर पढ़िएगा। हाँ सही कह रही हो बेटा, इमरजेंसी वाली बात है ना। है अप्रैल फूल लिखा है जी। फूल बनाया। जल्दी से सारा सामान लेके आ। अरे ये तो इधर ही आ रही है, जल्दी से अंदर चली जाती हूँ वरना देख लेगी तो दिमाग खा जाएगी। भाभी जी रुकिए रुकिए, मैं देख ली। कहीं बाहर से आ रही थी क्या? हाँ हम भी काम से ही बाहर आए थे, वो घर पे चीनी खत्म हो गया है। अरे देखिए चीनी से याद आया, गुप्ता जी के यहाँ बड़ी मीठी चाय बनती है जी। भाभी जी वो थोड़ा काम है, चलती हूँ ना मैं। अरे काम तो हमको भी है भाभी जी, हम तो आपको देख के रुक गए ना। अब देखिए देखने से याद आया, आजकल हमको बहुत कम दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। और भाभी जी वो देखिए कोई लड़की आ रही है। कहाँ? ए बेटा रुको रुको रुको, थोड़ी देर इससे भी बात कर लेती हूँ। जी आंटी नमस्ते। हाँ नमस्ते। मम्मी कैसी है? मम्मी ठीक है आंटी। हाँ ठीक रहना भी चाहिए, अच्छे से ध्यान रखो मम्मी का। देखो ध्यान से याद है, आजकल बात नहीं ध्यान में रहती है मेरे, सब भूल जाती हूँ। आंटी वो लेट हो रहा है, घर जाना है। हाँ जाओ घर जाओ, लेकिन घर के काम में भी हाथ बटाया। आंटी मैं अभी आई। अरे बेटा पूरी बात। और दादी ठीक है? अब तक तो ठीक थे, अब आगे नहीं पता। अब देखिए दादी आगे का तो किसी को नहीं पता, तो हम क्या कहते हैं? क्या बोलती हो? तुम्हारा मुंह नहीं दर्द करता? अरे दादी अब क्या बोलते हैं, हम बोलते तो बचपन में थे, इतना बोलते थे कि लोग थक जाते थे सुनते सुनते मेरा बोलना। दादी चली गई। हैं? ये तो मेरे घर की तरफ आ रही है, अगर इसने मुझे इस हालत में देख लिया तो मेरे ऑरा का भौरा हो जाएगा। ऐसा करती हूँ जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। भाभी जी वाह भाभी जी, मतलब आपकी यही बात हमको बहुत अच्छी लगती है कि घर पे भी कैसे टिप टाप रहती हैं आप एकदम, और एक यहाँ हम लोग हैं। हाँ वैसे गरीब तो लगती हैं आप थोड़ी। अच्छा आप बड़ी अमीर हैं जैसे। ये जो साड़ी पहनी है ना मैंने पूरे 5 लाख की है। 5 लाख? अरे मोरी भैया कितना जीरो होता है जी उसमें। एक काम करिए, अपने पल्लुआ का कोना काट के दे दीजिए ना हमको, मेरे घर के 1 महीने का राशन आ जाएगा। ओहो छोड़िए इसको, फिर वही गरीबों वाली बात। माफ करिएगा भाभी जी, वो इतनी बड़ी रकम सुनने की आदत नहीं है ना मेरी, तो बस भावनाओं में बह गई थी। ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे घर तो सब कुछ लाख रुपए से ऊपर ही है। बड़े लोग बड़ी बात। मम्मी एक टॉवेल खरीद दो ना, ये चुभता है। ये तो सब्जी वाला बोरा है ना जी। नहीं मम्मी तो इसको टॉवेल बोल के हमको दिए हैं। देखो तौलिया खरीदने का औकात नहीं, 5 लाख की साड़ी पहनी। शाम को इस डब्बे में नमकीन भर के रखे थे, आज खाली है, कौन खाया इसको? मैं तो डाइट पे हूँ मम्मी, मुझे क्या पता, उन दोनों से पूछिए। मैंने ये सब हरकत कब की छोड़ दी है, चिंकी काम होगा। मैं तो रात तक पहुँच ही नहीं पाती हूँ तो खाऊंगी कैसे, कोई खाया ही नहीं है तो उड़ गई नमकीन। और बताइए भाभी जी? सब बढ़िया भाभी जी। सोनल फ्रिज में मिठाई रखी है, आंटी के लिए पानी लाओ तो जरा। अभी लाती हूँ। फ्रिज में मिठाई नहीं है मम्मी। अरे ऐसे कैसे नहीं है, ध्यान से देखो जरा, वही तो रखे थे। कहाँ चली गई मिठाई? इसी में तो रखे थे, बस नाक कटाने के लिए पैदा हुए हो तुम लोग। इतना क्या चिल्ला रही है मम्मी, जुबान लड़ाएगी? मार क्यों रही है मम्मी? बताओ भला, इतनी बड़ी लड़की को मार रही है। ले लगता है दीदी पिटा गई। ऐसा करती हूँ पढ़ने बैठ जाती हूँ, नहीं तो मम्मी मुझे भी लपेट देंगी। लीजिए भाभी जी बिस्किट का ही पानी पी लीजिए, मिठाई तो ये लोग खा गए। लेकिन भाभी जी मिठाई तो आप मेरे घर दे के आई हैं। अरे हाँ देखिए ना, मेरे दिमाग से ही उतर गया, फालतू में पीट दिए बेचारी को।
ये कल ना कभी नहीं आता, और अगर मुझे पतली होना है तो डाइटिंग आज से ही करनी होगी। ये क्या कर रही हो? भाई खुशबू से तो समोसा गरम लग रहा है। हाँ, लो खा के प्लेट धो देना। मैं ना डाइट पे हूँ तो फालतू चीजें नहीं खाऊंगी। तुम डाइटिंग से पतली नहीं होगी, दूसरा जन्म लेना होगा तुमको। वैसे समोसा फ्रिज में ही है। हाँ चलो चलो। मम्मी, दीदी का फेवरेट मोतीचूर का लड्डू बना दीजिए। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है दीदी पे। हाँ, वो थोड़ी आज उदास लग रही है इसलिए। ऐसी बात है क्या? रुको अभी बनाती हूँ। वाह क्या खुशबू है, मेरे फेवरेट लड्डू। हाँ खा के बताओ कैसा है। लेकिन मैं तो डाइटिंग पे हूँ। अरे मम्मी, इतनी मन से बनाई है, खा लो, कल से डाइटिंग कर लेना। चुप रहो यार तुम। डेडिकेटेड है इस बार। लगता है सब सो गए हैं, यही सही टाइम है। तुम तो डाइट पे थी ना जी। अभी भी हूँ। वो तो वो ना 12 बजे रात के बाद ना कैलोरी काउंट नहीं होती है, इसीलिए खा लिया।